कंपनी का ब्लू डायमंड और हमारे अनुज सर के नेटवर्क से एक योद्धा आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर सलाम नमस्कार करता हूं। आज आप सभी लोगों का अनुज सर के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में राज सोनी ब्लू डायमंड स्वागत करता है। आज के कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपसे बात करने का मौका दिया गया है। आज की जो बातचीत है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले मैं आप लोगों को अपनी कुछ सेल्फ स्टोरी बताना चाहूंगा कि राज सोनी सर होने से पहले, राज सोनी ब्लू डायमंड होने से पहले, राज सोनी करोड़पति होने से पहले मैं अपनी जिंदगी में क्या था। तो बचपन से ही मेरे माता पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में। लगभग जब मैं 6th क्लास से सरवाइव कर रहा था तब से मेरे माता पिताजी इस दुनिया में नहीं है। ये एक जय विहार नजफगढ़ में जगह है। बिंदी लिपस्टिक बेचा करता था। ये फोटो और गली और ये सामान एडिट नहीं किया गया है, ये सभी चीजें ओरिजिनल हैं। ये फोटोशॉप से एडिट करी गई बिल्कुल नहीं है। माँ बाप के देहांत के बाद जिंदगी में बहुत बड़े सपने नहीं थे, तो क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो जिंदगी को चलाने के लिए और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा जिसमें उम्र की बाधा ना हो। क्योंकि नौकरी करना दिल्ली जैसे शहर में और 18 साल से कम की उम्र होना यह अभिशाप था। वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ से जिंदगी की शुरुआत की माँ बाप के गुजर जाने के बाद। और जब बिंदी लिपस्टिक बेचने की शुरुआत करी और कठिनाइयों से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो जीवन संघर्ष वान था। संघर्ष में ही चल रहा था। और लगातार संघर्ष में चलते 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 जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, रहे, लेकिन उसके बाद एक दिन मेरी जिंदगी के अंदर सुनहरा पल आया। और वो पल था कि मुझे असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्लान देखने को मिला। आप दूसरी फोटो देख रहे हैं जिसमें मैंने चेक पिंक कलर की शर्ट पहनी है। और ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, क्योंकि इस दिन अनुज शर्मा सर ने मुझे पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाया। द्वारका में हमारा पुराना एड्रेस था, अमराही गांव। वहां पर सेक्टर 19 में मैंने प्रेजेंटेशन देखा और ये हमारा पुराना हेड ऑफिस था। यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। क्योंकि मुझे लगा जिंदगी में अगर बहुत कुछ हो सकता है तो यहाँ से हो सकता है, क्योंकि जिंदगी ने जितनी सारी खुशियां मुझसे छीनी थी वो सारी की सारी अगर किसी एक माध्यम से, एक रास्ते से मुझे मिल सकती है, तो वो रास्ता और कोई नहीं होगा, वो रास्ता यही होगा। ये बहुत सारे सपने लेकर मैं निकला फील्ड के अंदर, और फील्ड करने के लिए जब मैंने दिल्ली में शुरुआत करी तो ज्यादा बड़ा काम नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली से रुक किया। दिल्ली से रुक किया कहाँ का? मैंने बंगाल का रुक किया, सिलीगुड़ी का रुक किया। और आप तीसरी फोटो देखेंगे तो ये सिलीगुड़ी के पहले दिन की फोटो है, जब मैं सिलीगुड़ी में पहली बार कदम रखा था। मैं स्लीपर डब्बे के अंदर सफर करके आया था ट्रेन से, और ये एनजेपी रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज की फोटो है। ये मेरे एक लिस्ट थे जो मुझे रिसीव करने आए थे। इनका नाम पंकज रावत है, अभी भी सिलीगुड़ी में ही रहते हैं ये। और इनको ज्वाइन कराने के बाद लगभग मेरा लेवल जो हुआ था वो लगभग गोल्ड या प्लेटिनम था। मैं इनके साथ काम करने के बाद प्लेटिनम बना था। ये मुझे रिसीव करने आए थे। ये पहले की मेरी स्थिति होती थी, हाथ में मेरे कड़ा है, कान पे मेरे एक चाइना का बढ़िया सा मोबाइल सस्ता सा, और रेलवे स्टेशन से खरीदी गई लगभग 200 रुपए की लोवर पहनकर मैं अपने बहुत बड़े बड़े सपनों को लेकर निकल गया था। और निकलने के बाद जब मैं फील्ड में पहुंचा तो कुछ लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट बनाने के बाद जिनके साथ काम करने की शुरुआत किया उनके साथ लेवल होता गया। फिर उसके बाद हम रुके नहीं। जब हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं तो रुके नहीं, प्लान फॉलोअप, प्लान फॉलोअप, क्योंकि जिंदगी में बहुत सपने थे वो करते गए करते गए। तो उसके बाद कुछ चीजें आ गई जिंदगी में। जो सेल्फ स्टोरी थी उसमें थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी और जुड़ गई। एक गाड़ी ले ली। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था 4 पहिए के ठेले से एक गाड़ी आ जाएगी। एक गाड़ी आ गई, और गाड़ी आने के बाद समझ में आया कि अगर और इनकम को बड़ा करना है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है तो उनके लिए अपनी कोर टीम के साथ बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और एक ऑफिस लेकर काम करना पड़ेगा। एक छोटी छोटी सिटीज में काम करना पड़ेगा। तो उन सिटीज में काम करना चालू किया, फुल टाइमर काम करना चालू किया, बिल्कुल नहीं रुका, कहीं भी छुट्टी नहीं ली, एक सिंगल दिन की भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि अभिशाप लगती है छुट्टी। और अपने लोगों के साथ लग गया। और लगते लगते क्या हुआ कि जब ज्यादा मेहनत करने लगे तो मेहनत का फल भी मिलने लगा। ये प्रकृति कभी भी हमारे साथ हमारे द्वारा किए गए मेहनत का एक भी अंश अपने पास नहीं रखती है, हमें लौटा देती है। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं डायमंड बन गया। और डायमंड बनने के बाद जब जिंदगी बदल गई पूरी तरीके से,
पैसे आने लगे लाखों रुपए महीने के, तो समझ में आया कि जिंदगी में अब आराम कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कदम डगमगाने की स्थिति में आने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम शांति से गए तो हमें पता चला मेहनत करने की आदत लग गई है। अब मेहनत करने की आदत लग गई है, यानी कि रुके नहीं, और मेहनत करी और मेहनत करी, तो पता चला कि लगभग 1 से 1.5 साल के बाद हम जो डायमंड बने थे वो ब्लू डायमंड बन गए। तो रिसेंटली अभी 1 महीने पहले मैं ताजा ताजा एकदम अगर कहूं तो फ्रेश ब्लू डायमंड बना, और मेरे नाम के आगे करोड़पति लगा। आज मेरी जिंदगी के अंदर वो 4 पहिए के ठेले से करोड़पति का सफर इस उम्र में जो मैंने तय किया, उसके पीछे कारण क्या रहा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से रियली आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको रियली क्लियर हो जाएगा कि मैं करोड़पति बना क्यों। एक 4 पहिए का ठेला चलाने वाला एक अनाथ लड़का, जिसके जिंदगी में कोई परिवार नहीं था, जिसे पालने के लिए कोई इंसान नहीं था, जिसको समझाने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं था, वो इंसान भी अपनी जिंदगी में सक्सेस हो पाया, तो कारण क्या था। वो इंसान भी अगर अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखने के बाद अगर पूरा कर पाया, तो कारण क्या था। मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूं दोस्त। मेरी असफलता मेरी जिंदगी में जो थी वो मेरे कारण नहीं थी, क्योंकि मेरे कारण मेरे माता पिताजी का देहांत नहीं हुआ था। वो प्राकृतिक घटना थी, वो हो गई। लेकिन अगर मैं हार मानकर ये मान लेता अपने जीवन के अंदर कि जो घटना घट रही है ये प्रकृति कर रही है, ये सिर्फ मेरे साथ कर रही है और ये अन्याय हो रहा है, तो आज मेरी जिंदगी कहीं नहीं होती। मुझे लगा कि हर घटना में एक कहीं ना कहीं योजना हमारे को आगे बढ़ाने के लिए भी बनाई जाती है प्रकृति के द्वारा। मैंने उस योजना का सहारा लिया और आगे बढ़ता गया। लेकिन मैं करोड़पति कैसे बन गया, उसमें किन लोगों का योगदान था, मैं आज आपको बता दूं। मैं हाथ जोड़कर उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, कृतज्ञ हूं मैं उन सभी लोगों का। मेरे मेंटर विजेंद्र सर, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिलाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को समझाया, जिसने मुझे बताया कि आप अगर सच में अपने जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, उनका मैं आज कृतज्ञ हूं। वो मेरे मेंटर थे जिन्होंने मुझे पग पग पर सहारा दिया। अनुज सर, महिपाल सर, आज हमारे कंपनी के एमडी, जिनको सुन सुनकर हम मोटिवेट होते गए, जहां जहां कदम डगमगाए उन्होंने हमारा सहारा बनकर साथ दिया, उन सभी का मैं कृतज्ञ हूं। जितना धन्यवाद करूं कम है। उस परम पिता परमेश्वर को मैंने देखा नहीं, उसने मुझे जमीन पर एक इंसान का जीवन देकर मुझे धन्य कर दिया, लेकिन यहां पर मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी को समाज में बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज मैं उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञ हूं। हाथ जोड़कर मैं उन सभी को नमन करता हूं। एडब्ल्यूपीएल को मैं नमन करता हूं कि आज एडब्ल्यूपीएल नहीं होती तो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में मैं काम कर लेता, पढ़ाई लिखाई कर कर, आईटीसी, रिलायंस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं काम कर लेता, लेकिन मेरी ये जिंदगी कभी नहीं होती। मैं फाइनेंशियली फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाता, मैं अपनी जिंदगी को कभी नहीं जी पाता। मैं एडब्ल्यूपीएल के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। एडब्ल्यूपीएल मेरी जिंदगी के अंदर जिसने जिंदगी को लौटाया है, ये सिस्टम जिसने मुझे बताया कि आप कुछ भी करते हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये सिस्टम, आप कुछ भी करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी कास्ट हो, आप सफल हो सकते हैं अगर आप इस सिस्टम के साथ चलते हैं तो। अपलाइन, अपलाइन लाइफ लाइन, जिसने हमेशा पग पग पर साथ दिया। डाउनलाइन, जिसने हमेशा अपने कंधे को आगे रखा और बोला सर आप चलिए, खड़े होइए, उठिए, दौड़िए, आप अकेले नहीं, हमारी पूरी ताकत आपके साथ है। इन सभी का मैं कृतज्ञ हूं। मेरी प्यारी सी टीम और आप सभी का मैं कृतज्ञ हूं, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जश्न का माहौल असलीपियस का बना के रखते हैं। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों कह पाते हैं? क्योंकि आप सभी, हम सभी मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं तो जो जादुई है। हमारी सच्चाई की जो आँच होती है उसके आसपास रहने वाला आदमी पिघल जाता है। मैं उन सभी लोगों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में मदद की। उन सभी लोगों का मैं कृतज्ञ हूं जो हमारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं। मैं उन सभी लोगों का कृतज्ञ हूं जो हमारे मैनेजमेंट को देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और चीजों पर बात करते हैं आपसे। ड्रीम, माय फेवरेट टॉपिक, ड्रीम। हर व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई सपना देख
देखता है वो पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सपना जरूर देखता है। लेकिन सपने पूरे उनके नहीं हो पाते जो देखते हैं। ड्रीम को जो गोल में कन्वर्ट कर लेता है, गोल और ड्रीम में डिफरेंस होता है। ड्रीम प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है, गोल प्रत्येक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप हमारे यूथ आइकन अनुज सर को देखेंगे, उनकी उम्र को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी उम्र में हर एक जवान लड़के का ख्वाहिश होता है कि उसके पास बढ़िया सी बाइक हो। एक जवान लड़के की ख्वाहिश होता है बहुत सारा पैसा हो, ड्रीम होता है। उसके पास एक बढ़िया सी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी, एक ड्रीम होता है। लेकिन उसके पास ये सारी चीजें होती नहीं है, एक चीज होती है सिर्फ ड्रीम। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लेता है और उसे टारगेट बनाकर उसके पीछे पड़ जाता है कि एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो आदमी जो गोल सेट कर लेता है, तो वो आदमी हमारा यूथ आइकन अनुज शर्मा सर बन जाता है। वो व्यक्ति जो गोल सेट करता है वो महिपाल सर बन जाता है। वो व्यक्ति जो गोल सेट करता है वो नसीब खान सर बन जाता है। वो व्यक्ति जो गोल सेट करता है वो विजेंद्र सर बन जाता है। आप भी अपने जिंदगी के अंदर अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, आप भी अगर अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मैंने जो जो लिखा है वो मुझे मिला है। मैंने जो जो लिखा है वो मुझे मिला है। आप अपने गोल को लिख लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, जो आपको अगले 5 साल में चाहिए। हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके पास लिखे हुए सटीक गोल होते हैं। उसके आंखों के सामने रहता है उसे पाना क्या है। आपने देखा होगा आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग, एक बच्चे, हर कोई अपने शेड्यूल को लिख कर रखता है। उसको क्या चाहिए वो लिख कर रखता है। वो अशोक स्तंभ रखते हैं अपने सामने। वो लोकल एक प्लास्टिक वैन लेकर आते हैं, जो गाड़ी होती है जिसके ऊपर नीला सा सायरन लगा होता है कि एक दिन मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा और मेरी गाड़ी पर भी एक बत्ती होगी। वो लेकर आते हैं, वो उनको मोटिवेट करती है, वो उनके अंदर आग पैदा करती है, वो उनको हर दिन याद दिलाती है कि आपको चाहिए क्या और उसके लिए हर दिन काम करने की आवश्यकता है। आप भी अगर इस बिजनेस के अंदर कहीं भी पहुंचना चाहते हैं और कुछ भी चाहते हैं, तो वो कोई भी मार्ग अपना लीजिए, यहां से होते हुए ही जाएगा अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो। जिसे कहते हैं कि सबसे पहले जो आपको चाहिए उसे आप लिख लीजिए। मैं तो कहता हूं अगर आप बाथरूम में नहाने जाते हैं, एक चार्ट पेपर वहां चिपकाइए कि मुझे 5 साल में ये चाहिए, 1 2 3, 5 साल के अंदर ये चाहिए, आप लिखवाइए। आपको अगर लिखना नहीं आता तो एक के बदले 4 चार्ट पेपर लीजिए, किचन में लगाइए जहां आप खाना बनाते हैं, वॉशरूम में लगाइए जहां आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं या नहाने जाते हैं, आप अपने लिविंग एरिया में लगाइए, आप अपने बेडरूम में लगाइए। मैं आपको कहता हूं उसकी फोटो खींचिए और अपने होम स्क्रीन पर लगाइए। आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे 7 दिन हर एक सेकंड एक चीज जानी चाहिए कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे ये चीज पानी है। ऐसा कहा जाता है किसी फिल्मी स्टार का मैसेज है कि जब आप पूरी शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। मेरे दोस्त, यकीन मानिए, जब आप 24 घंटे एक ही चीज मांगते हैं, एक ही चीज मांगते हैं, तो वो परम पिता परमेश्वर जो हमें देख रहा होता है वो कहता है इसको कुछ और चाहिए नहीं, ये तो मात्र एक चीज मांग रहा है, ये इसको दे देते हैं और आपको मिल जाती है। ये वायुमंडल, आप जब ईमानदार हो जाते हैं तो आपको सब कुछ देने लगती है। और ईमानदारी का ये सर्टिफिकेट है कि आप जो चाहते हैं उसे रोज चाहें, जो आप चाहते हैं उसे रोज चाहें। और रोज तब चाहेंगे आप जब आपको याद रहे। विचार हमारे दिमाग में हजारों लाखों आते हैं प्रतिदिन, लेकिन जब आपके दिमाग में एक ही विचार रोज आएगा तो आप इस ब्रह्मांड को एक संदेश भेजेंगे कि मुझे ये चाहिए, और ये ब्रह्मांड आपको वो देगा जो आपको चाहिए। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं लिस्ट मेकिंग पे। सबसे पहले 30 लोगों की लिस्ट बनाइए, हॉट लिस्ट बनाइए अपने रिश्तेदारों की। मुझे विश्वास है कि आप सभी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे जैसा होगा, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके रिश्तेदार नहीं है। मुझे विश्वास है आपके बुआ, दादा, चाचा, नाना, ताई, फूफा, भाभी, भैया,
बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। यकीन मानिए जैसा फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट के हिसाब से ही काम कीजिए। 30 लोगों की लिस्ट बनाइए और 30 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद उन 30 लोगों पर प्रेजेंटेशन कीजिए, उनको प्लान दीजिए। उन 30 लोगों का जो ग्राफ है उसको आप बांटिए। 5 लोगों को आज मैं प्लान दूंगा, 6 दिन के अंदर मैं 30 प्लान दूंगा। और जैसे ही आप प्लान देते हैं बड़ी खूबसूरती से, तो गेट फॉलो फ्रॉम योर अपलाइन विद इन 24 आवर्स। क्योंकि ऐसा कहा जाता है लगभग 90% रिजल्ट किसी भी प्लान का जैसे ही आप प्लान करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कराने से आता है। अपने एक्टिव अपलाइन को ले जाइए, अपने एक्टिव अपलाइन को ले जाइए और ले जाने के बाद एक एक कप चाय के साथ या एक एक गिलास पानी के साथ, और अगर कुछ ना मिले तो शानदार जो प्रकृति ने फ्री दिया है शानदार हवा के साथ बैठकर एक अच्छे वातावरण में उसका फॉलोअप कीजिए। उसका फॉलोअप लेकिन 24 घंटे में ही कीजिए। 24 घंटे में वो ताजा रहता है। 24 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप कर लिया तो आप सोचिए कितना बड़ा रेशो है सक्सेस का आपके पास। 90% का रेशो है सक्सेस का। अगर आप 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो, अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं तो मुझे विश्वास है आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज के बाद सबसे पहले आप 30 लोगों की हॉट लिस्ट बनाएंगे। और अगर आपकी नहीं है, आपने 1 या 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, तो उनकी 30 लोगों की 30 लोगों की लिस्ट बनवाइए और इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। फॉर्मूले कभी नहीं बदलते। 2+2=4 होता है। वही आज से मेरे बच्चे 20 साल बाद होंगे तो उनके लिए भी होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है। ये पहले से चलता आ रहा है। इसको किसी ने अपने मन गढ़ंत तरीकों से नहीं बनाया है। आप सबसे पहले हॉट लिस्ट बनाइए और हॉट लिस्ट बनाने के बाद एक बढ़िया तरीके से प्लान दीजिए और प्लान देने के बाद एक एक्टिव अपलाइन ले जाइए। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये कसम खाकर बैठिए कि 24 घंटे के अंदर ही मुझे फॉलोअप कराना है। और जैसे ही आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कराते हैं यकीन मानिए आपका रिजल्ट 90% इनहेंस हो जाता है। 90% इनहेंस हो जाता है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे का स्लाइड देखिए। यहां स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी जिंदगी उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ आप अपना लगभग 90% समय बिताते हैं। पहली बात पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और दूसरी बात आप हमेशा पॉजिटिव रहिए ताकि जो लोग आपके साथ रहें उनकी खोज आपसे मिलकर खत्म हो जाएगी, वो पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे आज भी याद है कि हमारे हेड ऑफिस के सामने हमारे महिपाल सर की गाड़ी खड़ी थी, क्रूज गाड़ी खड़ी थी उनकी। और सर्विस सेंटर से वो आई थी लगभग 2-3 लाख रुपए लगाकर, और वो मेन रोड पर ही खड़ी थी। रात को सर्विस सेंटर वाले ने वहां मेन रोड पर ही खड़ी कर दी और महिपाल सर अपने घर पर सो रहे थे। और रात को ही किसी गाड़ी ने बड़े उस क्रूज को ऐसी टक्कर मारी कि पीछे से पूरा का पूरा साइड और मिरर खत्म हो गया। और मैंने अगले दिन जब सर से समय लिया था, मैं मिलने गया, मुझे ये बात पता चली, तो मैंने कहा सर देखिए कितना बेवकूफ आदमी है, कौन था ऐसे मार गया, कितना नुकसान कर गया। और सर ने मुझे एक ही बात बताई, बहुत अच्छा हुआ, सोचिए उस गाड़ी के अंदर मैं नहीं था, उस गाड़ी के अंदर मैं नहीं था, वो खाली गाड़ी को मार गया। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जिंदगी के अंदर भूकंप आ जाए, जब तक आप बचे हुए हैं ऑलवेज पॉजिटिव। कि देखिए प्रकृति ने इतना भयंकर काम किया लेकिन मैं बचा हुआ हूं। आपके शरीर में जब तक सांस है, मैं यकीन बता रहा हूं, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि इस दुनिया की तमाम नकारात्मक चीजें आपको हरा नहीं पाएंगी। आपका आपके दिमाग पर काबू रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका चेहरा हमेशा खिला रहेगा। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। 100% प्रोडक्ट का हमारे यूजर बनिए। अब तो हल्दी भी आ गई है। घर के अंदर अगर सब्जी बनेगी तो असली पीएस की हल्दी से बनेगी। अगर हमारे सर के अंदर शाइनिंग आएगी तो असली पीएस के कंडीशनर से आएगी। अगर हमारे होठों पर शाइनिंग आएगी तो हमारे असली पीएस के लिप गार्ड से आएगी। अगर हमारे बालों में मेहंदी लगेगी तो हर्बल मेहंदी हमारे असली पीएस की लगेगी। और अगर हमारी सुबह होगी तो चाय हर्बल टी के साथ हमारी होगी।
अगर हमारे बच्चे के प्रोटीन के लिए कुछ चाहिए होगा तो असली पीएस का प्रोटीन आएगा। अगर हमारे घर के अंदर महिलाओं को पीरियड के टाइम पर कुछ यूज करना होगा तो हमारा स्टे फ्री फ्री यू यूज होगा। सुबह से लेकर शाम आपको 100% हमारा प्रोडक्ट यूजर इसलिए बनना है क्योंकि जिंदगी के अंदर मेरे दोस्त 1% भी आपके अंदर नकारात्मकता है तो आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो 100% होता है, उसका मजा अलग होता है। आप जिस दिन 100% यूजर बन जाते हैं यानी कि आपका 100% बिलीव अपने प्रोडक्ट पर है। अटेंड फ्राइडे ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, बिना ट्रेनिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता और आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। आप समझिए कि एक बच्चे को स्कूल हम इसलिए भेजते हैं ताकि वो पढ़ सके, एक तरीके की वो भी ट्रेनिंग है। आर्मी में जाता है उसकी ट्रेनिंग है, एनसीसी में जाता है उसकी ट्रेनिंग है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसकी ट्रेनिंग है। हमारे भी यहाँ पर 8 स्टेप ट्रेनिंग है जिसके अंदर ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टिप बिप फंक्शन आता है। कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग मत छोड़िएगा। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी तो याद रखिए इस दुनिया में जिन लोगों ने आपको कभी उंगली दिखाई थी वो कहीं के नहीं छूटेंगे। आप जीत जाएंगे क्योंकि आप हमेशा ताकतवर रहेंगे। ट्रेनिंग में जाने से आपकी एजुकेशन और ताकत बढ़ जाएगी। अटेंड संडे सेमिनार विद न्यू गेस्ट। सेमिनार में जाकर हमें आंदोलन नहीं करना होता, हमें अनशन की तरह भीड़ नहीं बढ़ानी होती कि हम अकेले पहुंच गए। सेमिनार का पर्पज है कि कुछ भी हो जाए आपके साथ गेस्ट होना चाहिए। सेमिनार नए गेस्टों के लिए होता है। एनी हाउ कुछ भी हो, गेस्ट के साथ जाना है सेमिनार में और बेहतरीन तरीके से वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाना है। बेहतरीन तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और सेमिनार का जब वो व्यक्ति माहौल देखता है और अकेले प्लान देखता है उसका बहुत अलग अलग असर पड़ता है। एक सेमिनार के अंदर आदमी मेहनत कर रहा होता है, एक सेमिनार के अंदर आदमी स्पीच जब दे रहा होता है तो बहुत सारे लोगों के लिए देता है। वहां एक म्यूजिक अच्छा होता है, वहां पर तालियां अच्छा होता है, वहां का माहौल पॉजिटिव रहता है, यानी कि रिजल्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। तो सेमिनार में लेके जाइए। अचीव कंपनी टारगेट विद यूर सेल्फ एंड यूर टीम। आप कंपनी के जो टारगेट आते हैं, जैसे अभी कौटिल्य क्रूज का टारगेट आया हुआ है हमारा, उस क्रूज के टारगेट को पहले खुद पूरा कीजिए और उसके बाद टीम का कराइए। यकीन मानिए इतना लग्जरी ट्रिप है कि आपने अभी तक पूरी जिंदगी में ऐसा ट्रिप नहीं अचीव किया होगा। आप 2 दिन पूरा समंदर के बीच, जहां एक भी इंसान और जानवर आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा देखने को समंदर। आपके मोबाइल में आपको नेटवर्क तक देखने को नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ऐसी शानदार ट्रिप जो अभी चली हुई है उसको अचीव कीजिए, उस पर पूरा फोकस लगाइए। और वैसे भी अनुज सर कहते हैं सारे काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो। तो टारगेट पर पूरा फोकस कीजिए और ज्वाइन डायमंड सेलिब्रेशन। डायमंड एक वर्ड जो डायरेक्ट सेलिंग का है, जो डायमंड एक वर्ड है वो एक वर्ड ही नहीं, अपने आप में एक व्याख्या है। एक व्यक्ति जो डायमंड बनता है अपने जिंदगी के अंदर तो उसके पीछे बहुत संघर्ष वाली कहानी होती है। और जब एक आदमी ब्रॉन्ज होता है तो वो सबसे पहले डायमंड का ख्वाब सजाता है कि एक दिन मैं भी डायमंड बनूंगा। लेकिन वो ब्रॉन्ज डायमंड बनने की जो सोच बिल्डअप करता है वो डायमंड सेलिब्रेशन से करता है, वो डायमंड सेलिब्रेशन से करता है। आपके पास जब भी डायमंड सेलिब्रेशन का मौका आए मेरे दोस्त, जरूर जाइएगा। आप सौभाग्यशाली होंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको उस डायमंड सेलिब्रेशन का पास दे दे। यकीन मानिए डायमंड सेलिब्रेशन जब होता है तो लोग इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि उसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ईश्वर से अभी से प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी डायमंड सेलिब्रेशन हो तो आपका अपलाइन अगर आपसे ज्यादा प्यार करता है तो आपके लिए वो पास रख ले। या आप अगर ज्यादा जागरूक हैं तो अपलाइन को आज ही फोन कर दीजिएगा, सर आपको आज पैसा चाहिए पास का तो आज ले लो, लेकिन नेक्स्ट जो डायमंड सेलिब्रेशन है उसमें मेरी टिकट पक्की कर दो क्योंकि मुझे बहुत बड़ा विजन चाहिए, मुझे जल्द से जल्द डायमंड बनना है। और जो बना है डायमंड वो पक्का बता सकता है कि मैं डायमंड कैसे बनूंगा जल्द से जल्द। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे उस डायमंड के कुछ पास लेकर रख दीजिए। जैसे ही आप कहते हैं ऐसा, यकीन मानिए आपके अपलाइन की छाती चौड़ी हो जाएगी और उसी दिन आपका भविष्य एक सुंदर हाथों में चला जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व है आपके अपलाइन के नजरों में और आपके नजरों में बहुत बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि आप जागरूक हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं। और कोडेलिया क्रूज का टारगेट जरूर भी कीजिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ अगर देखें तो 2100 एसपी लेफ्ट और 2100 एसपी राइट, ऐसे और एसजीओ में दिया गया है। और यकीन मानिए, जब आप इस क्रूज के लगभग 12वें या 13वें फ्लोर पे होंगे और वहां स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे होंगे, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। इतना मजा आएगा, मैं लगभग 2 से 3 बार जा चुका हूं, मैं अभी भी डिफाइन नहीं कर पाता हूं कि मैं आपको कैसे बताऊं। ये अपने आप में एक छोटा सा शहर है। इसके अंदर आप देखेंगे जिम है, शॉपिंग मॉल है, मूवी थिएटर है। आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक कालीनें बिछी हुई हैं, सोफे बिछे हुए हैं, और पूरा दिन पूरी रात ये क्रूज चलता रहता है, ऐसे 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 डोलता रहता है। आपको आपकी जिंदगी के अंदर ये बेशक 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन सबसे रईस आदमी बना सकता है। और जब आप वहां से आएंगे तो आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। यकीन मानिए, ये कुंजी हो सकती है आपके उस सफलता की और डायमंडशिप के बीच की, कि अगर आपने, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास, विंटर बोनंजा पूरा कर लिया स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, तो आपको ये शानदार और सबसे खूबसूरत हमारी कंपनी का ट्रिप मिल गया, तो आगे का भविष्य जो बनेगा उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज की ट्रेनिंग में मेरे दोस्त, मैं आपको जितना कुछ बताना चाहता था, जितना कुछ मटेरियल मेरे पास था, मैंने बताया। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं भी अभी सीखता ही रहता हूँ। रोजाना मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अनुसर के पैनल पर जाकर सीखता ही रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ। जितने भी लोग नए हैं, प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर ट्रेनिंग देता है। सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर आपको अलग अलग दिन अलग अलग करोड़पति क्लब के लीडर से मिलने का, और उनको सुनने का, समझने का, और उनके जीवन को समझने का मौका और सौभाग्य प्राप्त होगा मेरे दोस्त। हम भी अपने बहुत सीनियर्स को सुन सुनकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और मुझे विश्वास है कि इतने सारे लोग जो आज यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं वो भी पहुंचेंगे। रोजाना आइए, यहाँ पर जो सेशन होता है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। अपने लोगों को लेकर आइए और इस लिंक से जोड़िए। यहाँ पर जो सर का जूम है उस पर सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो ट्रेनिंगों को सुन सुनकर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, मुझे रियली दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप जैसे लोगों के साथ काम करता हूँ। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड।